हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भासैवदासि कृतदुग्ध सिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्रीनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्रसूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र व्यतिरेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवेर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः शुचिः सर्वपापविस्मृतात्मा गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुं पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत एकं शास्त्र देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यां विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, श्री क्षेत्र धाम जो पूरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप सब श्रवण कर रहे हैं, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए उपदेश, जो कि हर एक इंसान को, हर एक मानव जाति को, हम एक एक साधक हैं। हम साधारण आदमी नहीं, आम आदमी हम अपने को छोटा मानते हैं, लेकिन हमारा अंदर में जो जगन्नाथ की जी परमेश्वर की जो सत्ता है, जो अंश है, भगवान की अंश हमारा अंदर हृदय में आत्मा रूप कर बैठे हैं। ये इस आत्मा की इतना ताकत है। देखिए, एक इंसान को छोटा सा साइकिल चलाने के आता नहीं, लेकिन इसी तरफ एक इंसान हजार किलोमीटर से जो 7 दरिया पार कर उड़ाजहाज को चलाते ले जाते, हजार लोग बहने कर वो जो उड़ाजहाज में, कैसे संभव होता है? ये आत्मा की कैपेसिटी। हम अपने को जितने कमजोर करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, नहीं तो कमजोर होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, जब तप व्रत भोजन दान पुण्य कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान के नाम जपना तो
जड़ा हो तो गुंगा हो, रो 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 ऐसे भी बोलो। जिसके पाठ नहीं खुलता, मुख नहीं खुलता है, जो खाता में ले भगवान के नाम याद करो। वाणी बोलने के जिसी की कैपेसिटी है, जिसी की मुख खुलता है, वो तो राम कृष्ण गोविंद अच्युत राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो भी नाम बोल सकेगी, क्योंकि भगवान की नाम में इतने ताकत है। हम जितने भी दुखी होते हैं, भगवान को नाम को छोड़कर ही दुखी होते। आप अपने आप से भगवान को परीक्षा करना एक महत्व बात नहीं है, लेकिन विश्वास से आप हर एक दिन 24 आवर्स 24 घंटा से 24 मिनट तक राधा कृष्ण गोविंद अच्युत जगन्नाथ जो भी नाम आपको पसंद अच्छा लगता है, उसी नाम को एकाग्रचित्त से जाप करो। कुछ मांगने का कोई याचना करना आवश्यक नहीं, कोई मांगने की आवश्यक। देखिए 1 महीने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम जो थोड़ा थोड़ा जो कि बड़ा प्रॉब्लम था, आस्ते आस्ते सॉल्यूशन होना चाहिए, होना शुरू हो जाएगा। देखो पहले विश्वास करो, ये भगवान की भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यंग विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थमीश्वर। भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखे गए, मूलटी अटई विश्वास कहती जगन्नाथ दास। पहले विश्वास करना चाहिए, उस विश्वास को आधार करके राम नाम को जप करते हनुमान 7 समुद्र पार हो गए। विश्वास को भरोसा करके प्रहलाद जी भगवान को नरसिंह अवतार में खड़े कर दिए। इसे विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर में। इसलिए पहले चतुर्धामूर्ति क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु सुदर्शन सुभद्रा माँ और सुदर्शन भगवान के साथ तो ये जो 33 कोटि देवों और देवी चतुर्धामूर्ति की सेवा में नियुक्त है, उसी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष जो कि लघुजन और गुरुजन जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 15 अध्याय जो पुरुषोत्तम जो की नाम से है। पुरुष से उत्तम हम बोलते कि हम माइकना क्या बोलते हम लेडीज है, क्या हम पुरुष है बोलते पुरुष, वो भी एक ही पुरुष भगवान। इस संसार में पुरुष एक है जो कि भगवान है, जो कि परम पुरुष बोलते हैं। हम पुरुष क्या हमारा हाथ में है। माइकना को वचन नहीं बोलेंगे तो नियामाण हो जाएगा, पड़ीसा गुरु तो बोलेगा सिर्फ ठेंगावाड़ी आएगा। हम क्या पुरुष है, हमारा पास पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ क्रियते पुरुषार्थ, भगवान के लिए जब हम कुछ करेंगे तो वो पुरुषार्थ होगा हमारा लिए और वो होंगे परम पुरुष। इसी परम पुरुष के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए श्रवण करिए। भगवान बोलते हैं अर्जुन, श्रोत्रं चक्षुं स्वरसरं श्रोत्रं चक्षुर स्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हे अर्जुन, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और तथा नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। ये जीवात्मा देखिए, जीवात्मा को भोग होता नहीं, प्यास लगता नहीं, कोई काम को क्रोध की वो वशवर्ती नहीं, लेकिन वो जितने समय मन के जो जीवात्मा मन का आश्रय लेकर, हमारा मन बोलता है आज जाएंगे अठनड़ा जाएंगे, यहाँ पर राजभोग खाई जाएंगे, कोई बोलेगा हम ऐसा खाने के जाएंगे, यहाँ पर फिल्म में देखने की 5 इंद्रियों को 5 कर्म को करते हैं। इंद्रियों की बस में होकर ही, मन के साथ इंद्रियों के बस होकर जब कर्म करते हैं वो विषय का सेवन करता है, लेकिन आत्मा इस निर्लिप्त है। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर यह स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। जहाँ भी जो आप यहाँ पे रहो, जहाँ भी रहो, जो एक देखिए एक इंसान जहाँ भी बैठे थे राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद ऐसे बोलता है, और एक दूसरे की और एक लोग जो सेकंड लैंग्वेज में यूज करता है बारंबार, वो दूसरे को इस स्थानांतर कर देंगे, नहीं चलो यहाँ से तो राम नाम मत बोलो,
उसी को कोई दूसरे स्थान से ले जाएंगे, और वो जो तो सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं उसी को भी दूसरा स्थान ले जाएंगे। लेकिन जाने के बाद वो भी जो राम नाम जपते हैं वो वैकुंठ को जाओ, बण को जाओ, नरको भूमि जाओ, तो से यहाँ पर भी राम 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 होगा। और वो चीज़ जो दूसरे आदमी जो सेकेंड लैंग्वेज जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते, अश्लील भाषा से जो हर एक टाइम बोलता है, उसी भी जहाँ पर छोड़ेगा उसको स्वर्ग को चढ़ो, वैकुंठ पूरे बैठे हुए भी वो भी पूरी लैंग्वेज में, जो नहीं तो गंजाम की लैंग्वेज में सेकेंड लैंग्वेज यूज करके व्यवहार करें, क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, जो हैबिट है। हैबिट इज सेकंड नेचर ऑफ द मैन। मनुष्य की हैबिट एक प्रकृति है, उसी के वशीभूत हो जाता है मनुष्य। इसलिए भगवान बोलते हैं इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषय में आसक्ति के कारण ऊंचे नीचे जनियों में भटकता रहता है। केवल सुख पाने का, कुछ एक सुख में परितृप्त, जो 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों और मन, ये मन के ये जो एकादश इंद्रियों के साथ जो भी हम विषय सेवन करते हैं, उस विषय में हम कभी तृप्ति नहीं होते। आज ये हो तो कोई बोलेगा 2-8 दिन हो गया माछ ये पार्टी में नहीं बाजा, तब पार्टी असह्या लग गया, अस्किया लग गया। वो तो बोलते तो मटन की चिकन की आमिष खा दे तो और दूसरे दिन ऐसे ही लगेगा, एक दिन में खत्म नहीं होगा। आप जो भी विषय से बनो, टीवी देखो, भोग करो, जो क्या बताऊं, भोग में जो संसार में सर्वश्रेष्ठ भोग जो है उसी की भी आप बारंबार सेवन करते भी आपकी मन की तृष्णा कभी नहीं कम होगा। और दूसरे से 5 के 5 जैसे कि 9 राजा सची देवी की हरण करने के लिए भी फैसला नहीं लिए, जो कि एक मानव होते हुए स्वर्ग से जाते हुए ऐसी दिमाग उसकी चला गया जो सर्पावास, जो सर्प जोनि में फंस गए, स्वर्ग से प्रमोशन हो गए, डिप्रेशन हो गए मर्त्य को एक सर्प की जोनि से। इसी तरफ हमारा सोच जैसे होगा हमारा गति वैसी होगा। इसलिए हमारा क्या सोचना, देखो आज मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरे 1970 में जन्म ग्रहण किया, जो हमारा रिकॉर्ड में हो 2 मास के पहले होगा कि 2 मास विलम्ब से होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मुझे जो 56 एज में हो गया, आज तो किस मुहूर्त में हमारा जिंदगी जो प्राण चला जाएगा। क्या 56 पैसा क्या छोटा हो गया? 56 एज क्या छोटा है क्या? जो मातृगर्भ से जन्म लेते संसार से चल जाते, कोई मातृगर्भ से लेते वो जन्म आने से पहले संसार छोड़ते। हम तो इतने साल चले जाने से पहले, आज तो जो भी दुख और सुख से चला गया, जो भविष्य जीवन में जो अगले जन्म में क्या करें, अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वहां पर जाने से हमें जो यहाँ जो कर्म मर्त्य भूमि जो क्रियमाण कर्म करते हुए इस क्रियमाण के कर्म को संचित होकर वो प्रारब्ध बन जाएगा जाने से पहले, जो मर्त्य जो हम भी जाने से। इसीलिए हम भगवान को जब नाम कुछ जब करेंगे, राधा वल्लभ श्री वंश कुष्ठाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री हरिवंश चरण शरणम। इसी तरफ भगवान के नाम में हरि शरणम, इसी तरफ जब बोल दे तो भगवान कृपा हो जाने से यही जो सिलसिला है जन्म मृत्यु सिलसिला में हम फंसेंगे नहीं, कि हमको ऐसी दुख भी लगे नहीं, मर जाएंगे, जब जड़ हो जाएगा, पीठ काटेगा, मुंड काटेगा। देखिए हर एक घर में हर एक इंसान को पास कुछ ना कुछ डिजीजेस, किसी को लेपर्स, किसी को एड्स, किसी को किडनी फेलियर, किसी को ये जो होता है, इसी से हमको शिक्षा मिलता है कि ये आप शरीर में हमको कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, इसी शरीर में एक प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया चलते हुए आपको सुख कैसे मिलेगा, ऐसे आप ही सोचना करो। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषय में आसक्ति के कारण, विषय में आसक्ति, किसी के देखो, किसी के टीवी देखने की आसक्ति, किसी घूमने के अपने बीबी के साथ तो चारों धाम को काश्मीरी उपत्यका जो बोलते दुबई चल जाते घूम रहे, किसी की कोई वांटिंग है, जो से किसी की चिंता नहीं, जो ऐसी जो विषय की। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंचे नीचे योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का विषय के सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता ही हो जाती है।
हम जब विषय सेवन करेंगे तो शरीर हमारा गौण हो जाएगा, ये संसार को मुख्य हो जाएगा, भगवान गौण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के चिंतन हमारा मन में आएगा नहीं। क्योंकि विषय सुख टीवी तक चला रहा है, एक फाइनल मैच चला है, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत पाकिस्तान की मैच चल रहा है। आपको कोई बोलेगा हो तो उसके बाबली बामन का आज असुर श्रद्धांजलि बाद दिन है, महाप्रसाद खाने के लिए आइए बैठे, ओ चलो चलो जाऊंगा जाऊंगा, खेल चलाए, तो क्यों महाप्रसाद को छोड़ कर भी गट की जाएंगे, क्योंकि ये विषय का सेवन है। इसी तरफ हमारा अंदर में जो विषय सेवन करते हुए चिंतन करते हुए और दूसरे जन्म में हम ऐसी ही गाय बोलो, संड बोलो, कुचकरी बोलो, मुचरी बोलो, मानव बोलो, जो बुद्धि हमारा अभी है, और अगले जन्म में इसी तरफ बुद्धि ही प्रकृति ही हो जाएगा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषय के भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते। जिसी के पास नॉलेज की चश्मा ऑप्टिकल से जो उसी की मालूम हो जाएगा इस संसार में विषय की। आप बोलेंगे बाबली गोसाई क्या पंडित हो गए? नहीं, मैं गुरुदेव विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की तरफ जितने गुरु जी की वाणी सुन रहे हैं उसी की बात को उपस्थापन कर रहा हूँ। मेरे पास एक ज्ञान नहीं कि मैंने इसे सिद्ध महापुरुष ने क्यों मुझे बोलेगा पाखंड है, मैंने मूर्ख को यूजलेस, मैंने मुझे छोटा कहीं बोला क्यों बड़ा कहीं बोलो, मैं तो छोटा हूँ, बढ़ने मुझे बड़ा बनने की आवश्यकता है। ये बोलने का तात्पर्य है क्या, जो ज्ञान रूपी चश्मा जो ऑप्टिकल से नॉलेज की ऑप्टिकल से जो गुरुदेव जी दिए है प्रेमानंद महाराज गुरु और गोविंद की कृपा से ये जीवात्मा भवसागर से उद्धार होकर चला जाएगा, जीवात्मा भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए जो गुरुदेव की वाणी है उसी में वो तो बताते हैं जी ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है ना। हम जिसी को देखिए खाद्य के लालसा में है, 5 ज्ञानेंद्रिय की 5 कर्मेंद्रिय, पहला ज्ञान होता है खाने का चीज। खाने के लिए आज किसी के विवाह रिसेप्शन है, वो बोलते खाने के आओ, आएंगे, हम जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं, चुटी फूटी कटाकटी करके पाल जाते हैं, कड़ाकुड़ी मराते हैं और उसी के बाद बूट छूट होती है जाते। जहाँ जाते खाने के लिए हमारा आसक्त ना क्या क्या आइटम नहीं ये नहीं मुझे कटी पड़ो अच्छा नहीं कि मटन है 2 पीस दो, ऐसी जो आसक्ति होता है हमारा मन में, ये बोल भगवान की वाणी देखिए क्यों बोलते हैं इसी में क्या दोष और त्रुटि। एक बार देखिए एक जीव की शरीर क्या नष्ट हुआ, पहला दोष हुआ हमारा माध्यम से कि उसी की खाद्य हमारा नहीं, क्यों मानव के हम मानव शाकाहारी प्राणी जो कि पशु है, जो पशु जोनि में जो मांसाहारी प्राणी कितना भी और शाकाहारी प्राणी पशु भी होते जो छेली हरिण गाय गोरु पोड़ जो बोलते हैं वो तो बिना ओनली वेज वाले, नॉन वेज वाले तो बिल्ली कुकुर बिल्ली बाघ सिंह ऐसे तो वेज नॉन वेज वाले। इसीलिए जो ज्ञान हमारा पास है इस ज्ञान से पहले देखना चाहिए जो खाद्य हम ग्रहण कर रहे हैं वो एक पवित्र खाद्य हो कि नहीं। वो खाद्य वो जो हमको दिए है उसी की किसी मार्ग से वो इसी के कमाते हुए हमको दिया है, ये पाप कर्म से नहीं पुण्य कर्म से। कोई किसी को गो हत्या कर देगा मेरे पास चलाएगा गोसी माँ पर 5 को घर न खाएगा नहीं, वो तो गो हत्या क्या है ना, वो गो हत्या की प्रायश्चित के स्वरूप हमको भी उसी की पाप को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसी की प्रक्रिया है, उसी जो अर्थ की प्रक्रिया को उसी को बताए। एक गाय को मारो आपको 2000 मिलेगा, वो क्या करा 1500 मुना में रख दिया, 5 रुपया मुझे दे दिया, नहीं उसी यहाँ महीने के गाय को हान दिया और 2000 मुझे मिला, 1500 मैंने लिया, 5 ले जाओ तुम, मेरा पाप चला। ऐसे में मैं भी पाप में भागी जाता हूँ। इसी तरफ हमको सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी जीने के बनने के लिए हमारा जितना भी इंटरेस्ट है, हमारा जितने भी इच्छा है जो हम अमर बर पाके संसार में रहने के, सबकी मरने का इच्छा किसी के पास नहीं। कोई भी ऐसी जो दधीची ऋषि की मध्य दधीची ऋषि के पास जो इंद्रजीत चले देवताओं गए बोले आपकी अस्थि से वज्र होगा और वृत्तासुर को मार के बोलो उसके बाप जो शरीर छोड़ेंगे। वो बोले क्या शरीर मिलने के किसी को छोड़ने के संसार में आग्रह है सुनने, एक मेरे हाथ अब कट जाएगा किसी कारण तो मैंने नहीं मेरा हाथ कट रह गया, खटिया हाथ से क्या जाने बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लाठी फाइल कर दो, मैंने राम नाम हो जाएगा। बोलेगा एक हाथ कटो 2 हाथ
करो केनी ने फेर हो जाओ कैसे जीवित रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा, हमारा इसी इंटरेस्ट है मन में। हम भीक्षण करने से जब दूसरी जीव को हत्या करके आस्वादन करते, ओह भैया मटन का अंडल अच्छा खास, ये जो पाप है इस नॉलेज जब हमारा हो जाएगा हम जीव हत्या नहीं करेंगे। इसी तरह हर एक पाप कर्म करने से पहले हमको अच्छी तरफ सोचना चाहिए जो हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही ना झूठ, वो पाप नहीं पुण्य। भगवान बोलते हैं शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों का भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव के महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बहुत बेहोश सा रहता है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थी, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई है, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषय को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 है पर इन स्वयं में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है, वह नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है, एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता, परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूप नेत्र वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्यात्यन्तस्थितं यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हे अर्जुन, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अविवेकी मनुष्य को यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, यह विवेक मनुष्यों में स्वतः है। जो बोले आज पैसे है तो रोजगार करता हूँ तो कल अपने काल कोई मुझे देगा, ऐसी तो मालूम ना हमको। जब ऐसी मालूम है आज तब इसी तरफ कष्ट चले, काल जब हमारा डैमेज शरीर हो जाएगा, गोड़ा हाथ नहीं चलेगा, उठे बैठे के कष्ट हो जाएगा, उसी के समय हमारा कौन साथ होगा। हम अपने घर में जो किसी को भालूराम से तरह का, किसी को महुमाछी मारने के तरफ जो वचन दिया है, किसी को मार गुड़ाता है, किसी को अधिकार साबित किया है जिंदगी भर, वो उसी के समय हमारा पर रिवेंज ले जाएंगे, तो हमारा पर रिवेंज ले जाएंगे। क्या सीखते बोला था, कैसे मार मारा था, खाने के खाओ एज ले जा लो, ठीक है मैंने ले जा रहा है। इसी तरफ कुत्ते की तरफ, दीन की तरफ, दरिद्र की तरफ व्यवहार करेंगे। जो क्रिया पहले हम जब भगवान को साथ मन हमारा मन को जोड़े देंगे तो जब जितने भी दुख आए तो हमको सहने का कैपेसिटी भगवान दे देंगे। दुख तो आएगा, राष्ट्रपति ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब भुवनेश्वर से पूरी कार में आएंगे, जिसी भी दामी कार आओ तो हम तो पड़ेगा, वो हम से तो नीचे ऊंचे से उठेगा और नीचे से गड़ेगा, उससे उठेगा तो करेगा इससे तो। लेकिन जब कंफर्टेबल गाड़ी जो सकाब्जर कैपेसिटी ज़्यादा है और चलाने का ड्राइवर की जो आइडियल ड्राइवर होता तो उसी के से वो ले आएगा। इसी तरफ जिंदगी जीने से भगवान के नाम को साथ पे ले जाओ, साथ पे चलो, राधा कृष्ण गोविंद जहाँ भी बस हो। देखो क्या कौन सा मुहूर्त में हमारा जिंदगी जान चला जाएगा। जो चीज़ क्या ये बैठा था कि कार उसको बढ़ा दिया, वो जाते जाते कर्म 100 रुपये इसको 2 माह में हो गए, खत्म हो गए। इसलिए जब राम नाम जपते हुए तो जाम जो क्या फायदा तो होता ना, राम राम जपते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसी ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान बोलते हैं मानव तो साथ में
11वें श्लोक के इस प्रकरण में भगवान यह बताता चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह सर्वथा अलग है। शरीर और जो जितने भी पदार्थ है वो सब अलग है और जीवात्मा हमारा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों के विभाग ही अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उभरयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभागों की सर्वथा अलग अलग दिखता है वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ दिखता है वह अज्ञानी और भोगी है। यदादित्यगतं तेज जगद भासयत्यखिलम् जच्चंद्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। हे अर्जुन, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है उस तेजों को मेरा ही ज्ञान समझो। ये जो भगवान बोलते हैं क्या, प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व के हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व दिखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों के धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों में वनस्पतियों में को सृष्ट करता हूँ। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसी के उत्पादक धारक पालक संरक्षक प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर चारों प्रकार की अन्नों के पचाता हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों के धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्नों को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों के अपने द्वारा किया जाने वाले मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी में नीचे छाया में चलते वाला कुत्ता समझाता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे है स्मृति तथा मुझसे है मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे में स्मृति ज्ञान और अपोहन जो कि संशय आदि दोषों का नाश होता है संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं हूँ। मैं ही ज्ञान योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए देखो भगवान वेदों में लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की माइनस नहीं है, भगवान में प्लस नहीं है, भगवान में हरण नहीं है, भगवान में गुणन नहीं है। हमारा क्षय वृद्धि होता है कि भगवान के अक्षय अव्यय सनातन अंश
परमात्मा है, उसी की क्षय वृद्धि कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। अगले समय फिर आप इस भगवान देखिए गीतायां श्लोक पाठेन गोविंदं स्मृति का कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत। एक ही श्लोक मनन करो, एक ही श्लोक चिंतन करो, जिंदगी सुधार जाएगा। ये विश्वास रखो प्रेमानंद वाणी के पर, और ये विश्वास रखो भगवान गोविंद के पर और जगन्नाथ के पर। मैं बोले बाबुली बामनों को मूर्खों थोड़ा यूजलेस को कुछ नहीं आया, ये सब तक बोला है। मैं भी स्वीकार करता हूँ, मुझे नहीं कुछ आता है। बैठते तो यहाँ जो व्यासासन की स्थान में आप भी बैठेंगे तो आप मेरे तरफ आप भी बोल सके, इस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये भगवान की कृपा से होता है, मेरे ज्ञान नहीं होता, मेरे ज्ञान से नहीं। जय जगन्नाथ। विमस्या प्रणमंगो मुनिरपिमति ब्रह्मं यदि शुद्धं व शुद्धं वा मम दूषण विद्यते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश चरणं चरण शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो इष्यामि मा शुचः।